जैसे जरूर भाई को खींचा गया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे सांस को कोई खींच रहा है और उसी वक्त मैं बेहोश होने वाला हूँ। रहीम बाबा गया रस्सी निकालने के लिए, मेरे पास मेरे साथ आप खड़े थे और यूसुफ तो फुल मेरे बिल्कुल पास ही था। यार अचानक पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा लगा मुझे यहाँ से बहुत स्पीड से किसी चीज ने मुझे खींचा और आप गिर पड़े। हाँ गिर पड़े और यहाँ पे मैंने एक बहुत खतरनाक सा आवाज भी लगाया। यकीन करे एक ऐसी आवाज उस लोकेशन से आई जैसा ना कोई बहुत बड़ी चीज गिरा है। बहुत दम करके आवाज आई है और सब हैरान परेशान थे उस वक्त। मैं डराना नहीं चाह रहा था इनको। मैंने कहा कि भाई कोई गाड़ी का कोई टायर बस्ट हुआ है, लेकिन समझ तो सब गई। मैं तो नहीं आना चाह रहा था ना कि फिर से मैं वो कियारा से ज्वाइन करूँ। मैंने तो ये डिसाइड किया था यार, बस ये मेरा लास्ट शो था। नहीं कर रहा था, वो वाहिद हादसा था जिसके बाद पूरी टीम ने ये कह दिया कि भाई हम आज के बाद किसी भी लोकेशंस पे हम नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है ना, हम आपके साथ आएंगे क्योंकि हमने अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है। वो वाहिद लोकेशन था जिसके बाद वो कियारा से बिल्कुल क्विट करने वाला था 1 साल कैरियर के बाद। थे ना उस मखलूक से बात करते यार, एक दरवाजा मिट्टी से ऐसा दबा हुआ, यकीन करो आप, रहीम बाबा का इधर लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से हैं। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन बलोच। प्रोग्राम अंधे का खौफ में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। सो दोस्तों, ये अंधे का खौफ जो एक प्रोग्राम था, लास्ट ईयर हमने इसका आगाज़ किया था, लेकिन बदबख्ती ये कह ले या टाइम की शॉर्टेज या कह ले आप, हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सके। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमने 1000 एपिसोड किए, 1000 लोकेशंस पे चले गए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हादसे हमारे साथ हुए हैं, ऑफ कैमरा, इन कैमरा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ से हमने अपनी जान कैसे बचाई। तो इस तरह की मामलात को हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम को भरपूर प्यार देंगे, जैसे आपने वो क्या राज़े की एपिसोड्स को प्यार देते हैं। सो आज हम अपने एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसको हम काफ़ी वक्त पहले हमने रिकॉर्ड की, ठीक है। हादसा कह ले आप उसको या जो कुछ, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दुनिया में मौजूद है, ठीक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं रखते। तो आज इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आप बीती, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे टीम के साथ क्या हुआ। एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका आज गेस्ट जो हमारे हैं वो है हमारा कैमरामैन, जिसका किरदार यही है कि तमाम शो को वो रिकॉर्ड करते हैं। जी ज़रूर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैन भाई, कैसे हो, खैर से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप ठीक ठाक है, तभी ठीक है आपका? अल्लाह पाक का फजल करम है, शुक्र है। तो कैसा लगा आपको? हम दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का। बहुत अच्छा है, हाँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता कि ऑफ कैमरा हम लोगों के जो हादसे होते हैं वो कैसा है। बदकिस्मती से कि एक गोप्रो में या एक कैमरे में वो रिकॉर्ड होते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैं काफ़ी दोस्तों को बताता चलूँ, तकरीबन मैंने वो क्या राज़े को 2019 में ज्वाइन किया था। तकरीबन आप इसी तरह तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। तो इन 5 से 6 सालों में लातादाद हम लोगों ने लोकेशनों में गए हैं। बिल्कुल लातादाद ऐसे हादसे हुए हैं, कैमरे जो कैमरा रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड, काफ़ी आपको खुद पता है, काफ़ी जंगलों में हम लोग गए हैं रात के तकरीबन 2-2 बजे, 3-3 बजे। तो आज एक और बात, मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। जी जी ज़रूर भाई, आज हमें अपना एक पूरा बीती बताएंगे क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और इससे पहले टीम वो क्या राज़े ना इस चीज़ों को इस तरह हैंडल नहीं कर रहा था। रहीम बाबा भी हम लोगों के साथ था, लेकिन इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा था। वो वाहिद हादसा था जिसके बाद पूरी टीम ने ये कह दिया कि भाई हम आज के बाद किसी भी लोकेशंस पे हम नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है ना, हम आपके साथ आएंगे क्योंकि हमने अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है। वो वाहिद लोकेशन था जिसके बाद वो क्या राज़े बिल्कुल क्विट करने वाला था 1 साल कैरियर के बाद। लेकिन फिर से वो चीज़ें जो उम्मीद है, व्यूअर्स का प्यार, जो मोहब्बत था, हमने कंटिन्यू की। लेकिन आया वो किस तरह के हादसे हुए हमारे साथ और ख़ासकर ज़रूर भाई के साथ क्या उस हादसा हुआ था, ठीक है। उस एपिसोड को भी हम मेंशन करने जा रहे हैं
वो हम आपको एंड में बताएंगे वो हमारा कौन सा एपिसोड है। जी ज़रूर भाई, ज़रा आप व्यूअर्स को बताएं आखिर आपके साथ हुआ क्या था उस दिन। जैन भाई, असल में ये बात है 2019-20 की। हम लोग एक जमाल नामा एक उसका बिल्कुल जमाल इलाका था, एक गांव का नाम रखा गया था, गांव का नाम। तो वहाँ पे हम लोग जब जा रहे थे यार, मतलब हिस्ट्री में वो क्या राजी का सबसे खतरनाक लोकेशन वही था। मेरे ख्याल में भी यही है सबसे ज्यादा। काफी लोकेशन में हम वो गए हैं लोकेशनों में, लेकिन इतना डर नहीं लगा जितना डर उस जमाल वाले गांव में लगा। और ये भी जोर भाई लोगों को बताओ, घर तकरीबन कितने थे वहां पे? बिल्कुल एक 2013 के बाद वो जगह तो बंद था, बिल्कुल बंद था यार। घर बहुत सारे थे, आई थिंक हाँ इस तरह बिल्कुल हम लगभग यही कह सकते हैं कि 50 से 70 के दरमियान में घर मौजूद थे। वो घर किस तरह गैर आबाद हुए, ठीक है, किस तरह मतलब वहां से चले गए लोगों ने, क्या पता नहीं। हाँ सो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे इन चीजों के ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग का पहले पॉडकास्ट में कैमरे बंद हो रहे हैं, हाँ यही बात है ना। और सडनली से, हालांकि बैटरी बैकअप भी हम लोगों के साथ है, ठीक है। यूसुफ भाई आपने चेक किया इसको? ये इसमें चार्ज तक बंद हो गया। नहीं वो दूसरा बैटरी आपने लगाया? दूसरा भी लगा, बंद हो रहा है। वॉइस रिकॉर्डर से पहले हो गया इस तरह, इसका आवाज शायद रिकॉर्ड होगा आईफोन में। ये तीन चीज ऐसे हो रहा है। इस प्रोग्राम को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और कैमरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया उसने। मेरा हमारे पास दूसरा फ़ोन है, हम अपना एपिसोड लाजमी इसको हम कंप्लीट करेंगे। और ये तो अभी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे। कितना मिनट हो गया अभी? 5 मिनट, 7-8 मिनट हो गए। 7 मिनट हो गए, 7-8 मिनट हो गए हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बंद हो रहा है, पता नहीं बैटरी फुल यार, पता नहीं डेड हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ों को खैर बहरहाल प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं एक ही कैमरे के साथ, ठीक है। बहरहाल कैमरे ने तो साथ छोड़ दिया, हम दुआ करते हैं कि दूसरा कैमरा हमारा साथ ना छोड़े। अच्छा ज़रूर भाई कंटिन्यू करें, अच्छा ज़रा बताएं। मैं ये कह रहा था जैन भाई, जी हम लोगों के रूल है ना, हम जब भी जाते हैं लोकेशन में पहले बगैर मतलब फोन वो नहीं करते, कैमरा ऑन नहीं करते, मतलब रिकॉर्डिंग वैसे ही जाते हैं ताकि मखलूक से बात करें, आपको नुकसान पहुंचने के लिए नहीं है। थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन 1-2 घंटे का, फिर हम लोग फिर से चले जाएंगे यहाँ से। तो उस दिन भी हम लोगों ने यही किया यार। उसी दौरान जब हम लोग वो जा रहे थे ना, उस मखलूक से बात करते यार, एक दरवाजा मिट्टी से ऐसा दबा हुआ, यकीन करो आप, रहीम बाबा का इधर लग गया। हाँ, अचानक कुछ भी नहीं था वहाँ। हालांकि ये जो जोर बता रहे हैं, मैं उस वक्त हम घुसे हुए थे उस जगह के अंदर, मैंने इस सीन को देखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। अब यूसुफ भाई मुझे ये बता रहे हैं कि भाई हमने आपको बताया, लेकिन आपने कहा कि भाई बस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे आवाज़ आई, लेकिन इस चीज़ का ये इल्म नहीं था कि यार एक दरवाज़ा जो यानी कमरे के सामने पड़ा हुआ था। हाँ, कमरे के सामने पड़ा हुआ मिट्टी से ऐसा दबा हुआ। हाँ मिट्टी की मतलब मिट्टी से दबा हुआ। और वो क्या होता है कि रहीम बाबू को लग जाता है बहुत स्पीड के साथ, यानी कि वो हम लोग का शुरुआत था जो भाई हम लोग कैमरा ऑफ थे, कैमरा उस टाइम ऑन थे, ऑफ थे। अच्छा ऑफ था बिल्कुल। वैसे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग गए ताकि देखें क्या है लोकेशन में क्या नहीं। हाँ, इसी वजह से वो रहीम बाबा के साथ जो हादसा हुआ ना, हम लोग उसको इग्नोर किया। 2 मिनट के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ। जी जी। इसी दौरान एक्टिविटीज हुए, आग लग गया कमरे में, कमरों के अंदर आग लगा हुआ कमरे में, वहां पे बहुत ज्यादा ये चीजें हो गए। उस दौरान मेरे ख्याल से रहीम बाबा हम लोगों को ये कहने के लिए बाहर निकाला, ऐसा लोकेशन के थोड़ा बाहर, यार बस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। हाँ, रहीम बाबा ने इसी वजह से यही रहीम बाबा कहने वाले थे, पता नहीं यार क्या हो गया, अचानक पीछे से ऐसा लगा कि मुझे कोई खींचा। रहीम बाबा जब हम लोगों को बाहर निकाला ना, मेरे ख्याल से ये मेरा कैमरा ऑफ थे, सिर्फ आपका जो गोप्रो था वो ऑन था। वो बदकिस्मती से पता नहीं वो कैसा ऑन हुआ उस टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जरूर भाई को रोकता हूँ। हुआ क्या था यहाँ पे, रहीम बाबा ने कहा कि मैंने कोई अमल करना है, और अमल इस तरह करना है, गाड़ी के यानी कि डिग्गी से हमने रस्सी निकालना था, और रहीम बाबा ने हम सबको बांधना था उस पर कि भाई ताकि आप लोग भाग ना सको, और भागो नहीं, क्योंकि दायरा में बनाऊंगा। क्योंकि इन चीज़ों का जो है ना, जब आप कोई अमल करते हो उस वक्त ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उस टाइम आपको हर चीज़ दिखाई देता है, आपको मारने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप यहाँ से भाग जाए, आपका अमल नाकाम हो जाए। तो रहीम बाबा में बाहर लेके गए रस्सी निकालने के लिए, मेरे ख्याल में मिला नहीं हमें, हम वहाँ पे खड़े थे और तमाम कैमरे बंद थे, सिर्फ और सिर्फ मेरा सिर्फ गोप्रो ऑन था, और
गोप्रो ऑन होने के बाद हुआ क्या ये जरूर भाई जरा लोगों को बताए हुआ क्या उस टाइम? ये जैन भाई हालत देख सकते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे, दिल की धड़कन काफी तेज हो गया, पसीना आना शुरू हो गया। बहुत यार क्या बताऊं कैसा दर्दनाक वो वाकया था। मैं समझ सकता हूँ, हालांकि जरूर भाई जो बता रहे ठीक है। ये देखो यकीन करो मैं कांप रहा हूँ। हाँ ये देखो और मैं कांप रहा हूँ रियल में। और ये वायद शो है हम लोगों का कि हमने कई दोस्तों के साथ डिस्कस किए है और यकीन करें मेरे भी खुद के रोंगटे खड़े हो गए। वायद लोकेशन है जहाँ जिसका हम जिक्र करते हैं। हालांकि लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ हमने इस एपिसोड का जिक्र किया, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ रोंगटे बिल्कुल। और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं ठीक है, बाकायदा तौर पे ये रोंगटे खड़े हो गए ठीक है दोबारा से। तो वो ऐसी लोकेशन मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में शायद किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा ना हो। जोर भाई आ जाए पॉइंट पे, हुआ क्या उस टाइम? रहीम बाबा गया रस्सी निकालने के लिए, मेरे पास मेरे साथ आप खड़े थे और यूसुफ तो फुल मेरे बिल्कुल पास ही था। यार अचानक पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा लगा मुझे यहाँ से बहुत स्पीड से किसी चीज ने मुझे खींचा और आप गिर पड़े। हाँ गिर पड़े और यहाँ पे मैंने एक बहुत खतरनाक सा आवाज भी लगाया। अनमस हाँ नहीं बेटे ने हाँ चीख मारा जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड है। मैंने आपके लिए आपको बिल्कुल मुझे आपने बुलाया उस टाइम आप गिरे। और जहूर भाई हम खड़े हुए थे इस तरह ठीक है, बाहर मेरे हाथ में गोप्रो था, बकाया सारे कैमरे वगैरह बंद थे। आई थिंक लाइट वगैरह भी बंद थे शायद, एक लाइट ऑन था, पता एक लाइट ऑन था, शायद यूसुफ वाला था। यूसुफ वाला लाइट ऑन था, यूसुफ साथ में इसका खड़ा था और एकदम से जहूर गिरा है। उसके बाद जहूर ने आवाज लगाई, मुझे लगा कि शायद ऐसे ही गिरा है ठीक है। आवाज जब उसने लगाया, जब मैं गया जहूर को उठाने के लिए, और आप यकीन करें दोस्तों, आप यकीन करें मुझे एक ऐसा करंट महसूस हुआ ना कि मैंने जहूर भाई को अगर कोई टच किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरे बदन में कोई चीज घुसा और मैं बेहोश होने वाला था। मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया। मैं पता नहीं किसको बोल रहा था कि भाई ये गाड़ी चला वाला, कि हम लोगों की टीम मेंबर में से जहूर भाई को ड्राइविंग आता है, ऐसे बंदे को मैंने बोला जिसको ड्राइविंग आता भी नहीं। मैंने कहा ये उठाओ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और यूसुफ भी गाड़ी की तरफ गया, रहीम बाबा भी गाड़ी की तरफ गया और हम उस वक्त यानी कि इस लोकेशन से भाग निकले। जैसे हम लोग भागे हैं इस लोकेशन से, ठीक है, निकले हैं बाद में। और हादसा ये रास्ते में बिल्कुल हम एक सेफ जगह पे जब आए तो जहूर भाई ने भी ये कहा कि भाई हम आज के बाद इस जगहों पे नहीं आएंगे, इस जगहों पे हम बाकायदा क्विट करते हैं। वो क्या राजे का पूरा प्रोग्राम क्विट करते हैं, हमने जान को जोखिम में तो नहीं डालना। और वो वाहिद प्रोग्राम था हम लोगों का, इतना बड़ा जो हादसा हमारे साथ हुआ। और उसके बाद मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते तो हमने शूट ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। खौफ बिल्कुल हम लोगों के दिलो दिमाग में था और काफ़ी टाइम तक जहूर भाई भी इस तरह ना टेंशन में था। अच्छा जहूर भाई, आपको जो फील हुआ उस वक्त जब आपको किसी चीज़ ने गिराया, ठीक है, तो क्या लगा? किसी का हाथ था, क्या था कुछ? यार ये महसूस नहीं हुआ, मतलब आप गिरे? हाँ अगर आप फुटेज को देखें ना, मैं पता नहीं ऐसा शायद मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा कोई मुझे खींचा, और ऐसा नहीं कि मैं गिरा, ऐसा लगा कि हवा में कोई उठाया उधर फेंका। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ हूँ। और मेरे आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने कितना मतलब खतरनाक चीख मारा। और आप बहुत खौफजदा हुए? हाँ बहुत खौफजदा हुए आप। और एक और बात, मेरे पीछे वो लोकेशन था, क्योंकि दरवाजे के सामने खड़े थे ना। बिल्कुल वो दरवाजा बिल्कुल सामने था, बिल्कुल दरवाजे के चौखट पे खड़े थे जब जहूर भाई गिरा है, ठीक है। उस वक्त खौफ का आलम था। हालांकि तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे शूट को 11 मिनट हुए थे, तकरीबन 11 मिनट। उसके बाद भाई हमने गाड़ी उठाया, ठीक है। उसके बाद फिर आयतुल कुर्सी का विरद हुआ है, और वो ऐसी जगह है जिसको मैं अगर याद करूं, यकीन करें रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। यानी कि खौफ अगर किसी ने देखना है ना अनदेखा मखलूक को, कोई यकीन नहीं करता, तो ऐसे लोकेशन पे चले जाए जिसका नाम जमाल है। ऐसे लोकेशन पे आप चले जाए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे असलियत क्या है। जहूर भाई हम काफ़ी वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये आज से हम लोगों के साथ शुरू में नहीं हुए। नहीं, शुरू में नहीं हुआ। स्लो हमारे साथ स्लो ये बढ़ता गया। और इस लोकेशन के हवाले जमाल एक पूरा गाँव था जिसमें 60, 70 या 50 घर थे तकरीबन।
उन तमाम घरों के बारे में बहुत सारा हमारे साथ वाकयात हुए। ये तो एक स्पेशली ज़हूर भाई के साथ जो हादसा हुआ और मैंने जो फील किया करंट, वो हमने महसूस किया, उसको हम आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हादसे हुए हैं। अच्छा ज़हूर भाई, उसके बाद आप कब फिर नॉर्मल हुए? यार शायद 15 दिन के बाद, हाँ, थोड़ा तसल्ली हो गया। मैं तो नहीं आना चाह रहा था ना कि फिर से मैं वो क्या से ज्वाइन करूँ। मैंने तो ये डिसाइड किया था यार, बस ये मेरा लास्ट शो था, क्योंकि आप बिल्कुल क्विट करने वाले थे। और यार ऑलमोस्ट आप सब हम बिल्कुल सिवाय मेरे, मैं खुद थोड़ा सा ना इस चीज़ों में वो नहीं करता था। यूसुफ तो बहुत पहले हिम्मत हार चुका था। यूसुफ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हादसे हुए, वो भी आपको अपनी आप भी थे खुद बताएगा। यानी कि सडनली कैसा हुआ कि बस वो कह रहा था टीम भाई फिनिश, यानी कि हम काम नहीं करेंगे। हादसा इतना बड़ा, मतलब ऐसा हादसा, जब मैं गिरा पता ही नहीं चला, सब भागे गाड़ी की तरफ, गाड़ी इतना रफ्तार, फिर 2 घंटे तक गाड़ी में कोई आपस में कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल खामोशी था, बिल्कुल खामोशी। घर तक, फिर घर में कितने दिन मैं आपसे नहीं मिला। ऐसा ही था। उसके बाद फिर हम मिले हैं, ठीक है, मामला बहुत ख़राब थे। फिर रहीम बाबा ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की ज़हूर भाई के हवाले से, और इस चीज़ को अब तक वो जगह क्लियर नहीं हो सका। आया वो क्या चीज़ था ज़हूर भाई, ये जो हमें बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं छोड़ रहा था बदकिस्मती से। लेकिन मैं ये बात कहूँ, उस चीज़ को मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। हो सकता है उस बंदे को ही मैं अपने प्रोग्राम में ऑन एयर करूँ। हमें एक लड़का था, ठीक है, उसने हमें फोर्स किया काफ़ी ज़्यादा कि भाई हमें ले जाए। उसने क्या किया पता है, यहाँ पे शोर शराबा डाला जब सूरज जिन इसने अपने मोबाइल पे स्टार्ट किया था इस जगह पे। उसके बाद ज़हूर भाई इस लोकेशंस के अंदर ऐसी हलचल चली थी बिल्कुल, कि मैं कहता हूँ कि बहुत डिस्टर्बनेस था। मैं अपने गेस्ट लेके गया हूँ, बहुत सारे नवाज जैसे लोग थे मेरे साथ, ठीक है, उन सबको लेके गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पे हादसे हुए हैं। यानी कि ये वाहिद पुरस्कार जगह था जहाँ पे टीम ने साथ छोड़ दिया कि भाई हम नहीं आएंगे आइंदा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए। अच्छा ज़हूर भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते ही नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी यकीन करें, हम लोग के सामने हुआ है कि हमारा जो कैमरा 2-3 बैटरी बैकअप के साथ है, वो हमारा कैमरा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सिर्फ जस्ट हम एक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि शायद वो चीज़ें आज भी है, शायद हो सकता है। और जब भी हम जिक्र करते हैं हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन, पसीना आना शुरू हो गया। और आप ये यकीन करें, हम लास्ट टाइम डिस्कस इसको कर रहे थे दोस्तों के साथ, तब यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपसे मैंने पूछा, आपने बोला यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज तक वो खौफ हमारे दिल में मौजूद है जो उस लोकेशन पे आया था। आया वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ था जो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। आखिर ज़रूर आपको क्या लगता है क्या हो सकता था वो चीज़? यार जैन भाई, समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या था उस टाइम। हालांकि मेरे साथ आप भी थे, यूसुफ भाई था, लेकिन बीच में मैं गिरा, और उसकी वजह ये कि मैं लोकेशन के बिल्कुल सामने था। हाँ, और 2020 के बाद हम लोग उस लोकेशन पे आज तक कदम नहीं रखा। हाँ, वाइड लोकेशन थी जिन पे हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करने लगे, फिर से आगाज हो गया वो केराजे का, लेकिन वो लोकेशन आज तक हम लोगों ने नहीं गया जी। हाँ, ये वो लोकेशन शायद हम लोगों का जिंदगी का आखिरी है, और कोई नहीं जाएगा। और दूसरी मैं बात बताऊं, यहाँ पे पता है आप सबको, अब मैं वो ऑन एयर कर रहा हूँ ज़हूर भाई, यहाँ पे इस लोकेशन के आसपास में कोई कुआं भी था। हाँ, कुआं था। ये कुआं था, मेरे ख्याल में यूसुफ को इन चीज़ों ने ऐसे जकड़ लिया था, यूसुफ इसके अंदर गिरने वाला था बाकायदा तौर पे कुएं में, उस कुएं के अंदर। और उस कुएं के अंदर ये कान आज भी इस चीज़ की गवाही देंगे, आंखें गवाही देंगे। रहीम बाबा भी मौजूद था, हमारा एक पुराना कैमरामैन अली भाई जो हमारे साथ मौजूद था, अली हैदर भाई, ठीक है, शुरू में हमारे साथ था। यकीन करे एक ऐसी आवाज़ उस लोकेशन से आई जैसा ना कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरा है, बहुत दम करके आवाज़ आई है, और सब हैरान परेशान थे उस वक्त। मैं डराना नहीं चाह रहा था इनको, मैंने कहा कि भाई कोई गाड़ी का कोई टायर बस्ट हुआ है, लेकिन समझ तो सब गई। और मज़े की बात आप ये देखें ज़हूर भाई, उस टाइम असर का टाइम था, मगरिब भी नहीं हुआ था, असर का टाइम था उस टाइम। इतना बड़ा बहुत बड़ी आवाज़ थी यार, मैं कहता हूँ कि दीवार से ना ये मिट्टी जैसे कोई चीज़ गिरे, मूव करते हैं ना, कोई गिरता है, मिट्टी की दीवारें वहाँ पे की कोई कच्चे मकान आते सारे, वो गिरने लगे बकायदे तौर पे। आप अंदाज़ा लगाए ये कितना भयानक कोई चीज़ था यहाँ पे लगा इस लोकेशन पे। वो पहला साइन था हम लोगों का कि भाई यहाँ पे आप लोग नहीं आओ। हम लोग बार बार इस लोकेशन पे जा रहे थे, बार बार हमारे साथ इस तरह के हादसे
लेकिन आखिर में हादसे इतने बढ़ गए, उसके बाद तो बिल्कुल यानी कि इस चीज़ को मानना पड़ा कि भाई नहीं। हालांकि इस लोकेशन पे हम बहुत सारे उलमा को लेके गए, लोग यही कहते थे भाई इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, इस पूरे गांव के अंदर जो जमाल का जो गांव इसको कहा जाता है, लोग कहते हैं यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आए जरूर भाई, एक लंबा सा कद, बहुत लंबा कद, ठीक है, आपके सामने खड़ा हो जाता है। जब आप इससे भागने की कोशिश करते हो तो वो आपके पीछे पड़ जाता है। अच्छा, आपके पीछे पड़ जाता है, यानी कि आपको छोड़ता ही नहीं है। ये बात हमें बहुत पहले हमारे एक व्यूअर ने बताया था जो इस इलाके को जानता है। ये चीज हम लोगों ने भी देखा, शायद आपके जहन में नहीं आ रहा। इमदाद, वो बंदा, वो दोस्त भी हम लोग के साथ था, यूसुफ था जी जी, वो कद बड़ा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया। ये कुत्ते से स्टार्ट हो गया, शक्ल कुत्ते का था उसका। शुरू में हमने अपना जो टॉर्च है वो लगाया, इस तरह देखा तो वो हमें कोई कुत्ता नुमा नजर आया। उसके बाद जब हमने देखा इसको कोई बकरी का बच्चा नहीं होता, हाँ इस तरह, उस तरह नजर आया। आगे जाके जब हम इसको देखते गधे की शक्ल में आया वो, ठीक है। फिर हम भागते अपनी गाड़ी की तरफ, और जब हम अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो भाई हमारा जो नेक्स्ट जो दूसरा कैमरामैन है यूसुफ भाई, उसके जो भाई चीखे निकलते हैं, यानी कि चिल्ला चिल्ला के वो चीख मारता है भाई, वो यानी कि उसको देख लिया, उसका कद बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो गया ना, वो यानी कि दीवार से भी ऊपर उसका कद हो गया, ठीक है, इस लोकेशन के अंदर। लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह इमदाद भाई के साथ मिलके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस चीज़ों को हम आपके सामने ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने हर एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आज ये यानी कि शुरुआत हुआ है, इंशाल्लाह हफ्ते में आपको इंशाल्लाह 1 से 2 एपिसोड हमारे इस प्रोग्राम का मिलता जाएगा आपको। और आपने आज ज़रूर भाई की आप बीती सुना है, ठीक है, और यूसुफ भाई का भी आप बीती सुनोगे, रहीम बाबा का, मेरा, और बहुत सारे ऐसे मेरे गेस्ट जो मेरे साथ हुए हैं उनके। और साथ में आप सब व्यूवर्स के लिए एक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे लिंक करता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप जाए, आपके साथ क्या बीती हुई है वो स्टोरी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। आया आपने क्या देखा है, ठीक है, आपने भी तो कुछ देखा होगा, ठीक है, उस चीज़ों को हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर ऑन एयर करेंगे। बाकायदा तौर पे आपको हम कॉल्स मिलेंगे, ठीक है, आपके साथ सुनेंगे इस चीज़ को, देखेंगे आखिर आपके साथ क्या हादसा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे और भी व्यूवर्स है इनको यानी कि लगे कि भाई ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया में मौजूद है, ये एग्जिस्ट करती है, लोग इस चीज़ को नहीं मानते। बहरहाल प्रोग्राम को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह लंबा सा हमारा प्रोग्राम होगा, मज़ीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक दे रहा हूँ, जिस एपिसोड का हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, वो आपने लाजमी वॉच करना है और अपना भरपूर प्यार देना है। इजाज़त दीजिएगा अनदेखा खौफ टीम को, अल्लाह हाफिज़।